अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक दूसरा टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। जैसे कि आपके घर में क्या होती है, एक टंकी होती है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है। तो उस टंकी से आपके घरों में, आपके वॉशरूम्स, आपके किचन वगैरह में पानी आता है। तो आप क्या करते हैं, सिंपल एक नल का जो होता है वो ओपन कर लेते हो और इस तरह से पानी जो होता है वो बहना शुरू कर देता है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये जो टंकी से नीचे पानी आप लेकर आ रहे हो, इसके लिए आपने कोई मशीन नहीं लगाई कि वो उसको क्या करे, उसको सक करें। कोई बिजली से चलने वाली कोई मशीन नहीं लगाई, कोई हाथ से चलने वाली मशीन नहीं लगाई जो उस टंकी से पानी नीचे लेकर आए। ये पानी खुद ब खुद आता है। मीन्स यहाँ पे आप क्या करते हो, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं पे अगर आपके पास ये टंकी ऊपर पड़ी हुई है और ये टंकी खाली हो जाती है, तो ये नीचे आपके बोरिंग होते हैं, वहाँ से आपको पानी लेकर जाना है। तो उसके लिए बोरिंग के नीचे आप लोगों ने एक मोटर डाली होती है, या फिर आपके घर में जो मोटर्स होते हैं उस मोटर के ज़रिए आप क्या करते हो, पानी ऊपर लेकर चलते हो। ठीक है। तो ये पानी जो होता है ये खुद ब खुद नीचे से ऊपर नहीं जाता, बल्कि आपने क्या करना होता है, आपने उनके लिए एक मशीन लगानी पड़ती है, तब जाके वो पानी ऊपर जाता है। इट मीन्स कि वो मशीन एनर्जी के ज़रिए चलती हैं। सो यानी अपवर्ड अगर वाटर की मूवमेंट हो रही तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही, टैंकी से आप नीचे पानी लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वो ट्रांसपोर्ट होता है कि जिसके अंदर एनर्जी का यूज़ होगा। अगर सेल जो है कुछ चीज़ें अंदर लेकर आ रहे हैं सेल के अंदर, या फिर बाहर लेकर जा रहा है, तो उसके लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करें। इससे पहले हमने जितने भी ट्रांसपोर्ट की टाइप्स पढ़ी, जैसे कि हमने डिफ्यूजन पढ़ा, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। तो ये सारे जो प्रोसेसेस थे इसमें हमने देखा था कि उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता, जिसको हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा था। एनर्जी का यूज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूवमेंट हो रही थी। मतलब ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह तक जो मटेरियल, जो चीज़ें हैं उनकी मूवमेंट हो रही थी। तो इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए जब मूवमेंट होती है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वहीं पे कभी कभी सेल मेम्ब्रेन को कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आना पड़ता है जो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट हो। मतलब कभी कभी कम मिकदार वाली जगह से चीज़ें जो होती हैं वो उठानी पड़ती हैं, जिसके लिए वो चीज़ें खुद ब खुद तो नहीं आती। तो उसको क्या करना पड़ता है, सेल को एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। सो यहाँ कहते हैं समटाइम सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू मूव द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ उसको चीज़ें लेकर आनी पड़ती है। मीन्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, लोअर कहते हैं कम, और हायर कहते हैं ज़्यादा। ये भी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कम मिकदार वाली एरिया से ज़्यादा मिकदार वाली जगह तक चीज़ों को लेकर आना। तो यहाँ कहते हैं ये जो मूवमेंट होती है ना, दिस अप हिल मूवमेंट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है ना, अप हिल मूवमेंट होती है चीज़ों की, ये इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ATP कहते हैं। और इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। यानी वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कि जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को फिर हम क्या नाम देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने एक पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ये वो ट्रांसपोर्ट कि जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सो ये ATP क्या है? जैसे आप कहीं जाते हैं ना, तो आपके पॉकेट में पैसे होते हैं, तो वो करेंसी होती है एक तरह से। तो आप क्या, किसी भी मुल्क की अपनी करेंसी होती है, तो आप जाते हैं कोई चीज़ लेते तो आप उससे वो पैसे देते हो, तब जाके वो चीज़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर भी एक करेंसी होती है जो हर एक ऑर्गेनेली, हर एक सेल के पास होता है, जिसको वो जो काम परफॉर्म करवाना होता है, जो कोई रिएक्शन करवाना होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले एनर्जी देते हैं। ठीक है। उस एनर्जी को यूज़ करके फिर वो अपना काम परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। तो ये ATP क्या, एक एनर्जी वो है, करेंसी है। ठीक है। सेल के लिए जैसे एक करेंसी एक नोट के तौर पे काम करता है। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप इसकी वैसे एब्रीविएशन देख लें, ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सो आगे कहते हैं फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी चीज़ें जो होती हैं जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसकी होती है, तो उसके लिए करियर प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। मौजूद होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यूजेस एनर्जी, जो कि एनर्जी का यूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है, द मूव सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और वो फिर क्या करते हैं, चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट उसको लेकर आते हैं। मतलब कम मिकदार वाली जगह से ज़्यादा मिकदार वाली जगह तक चीज़ों को लेकर आते हैं, और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट कहते हैं कि सोडियम एंड पोटाशियम आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल बॉडी। अब यहाँ पर कुछ आइंस मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द। देखें, इस तरह के आइंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो पॉजिटिव आइंस होती हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या करती हैं, मूव करते हैं।
ठीक है। अब इसकी मूवमेंट जो होती हैं क्यों होती है, अब जैसे नर्व इम्पल्स हैं हमारे, जो एक मैसेज होता है हमारी एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक मैसेज को लेकर जाना है, तो ये क्या होती हैं, जो सोडियम आइंस होती हैं, जब कोई मैसेज आता है तो ये क्या करते हैं, सोडियम आइंस जो होती है बाहर की जानिब चली जाती है और पोटाशियम आइंस जो होती है वो अंदर की जानिब आना शुरू कर देती हैं। ठीक है, देखिए सोडियम बाहर जा रहा है, देखिए आउटसाइड द सेल जा रहा है, और ये देखिए पोटाशियम इनसाइड आ रहा है, देखिए इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है, जब सारे सोडियम जो होते हैं वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अंदर, और पोटाशियम जो होते हैं वो सारे अंदर आ जाते हैं, फिर क्या होगा, फिर एक स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं जिसको सोडियम चैनल कहा जाता है। पहले वो सारे सोडियम अंदर लेकर आ जाता है, फिर उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। फिर दूसरे पोटाशियम चैनल्स होते हैं, फिर वो उसको सारे पोटाशियम को बाहर लेकर चला जाता है। फिर सारे पोटाशियम जब एक दफ़ा चले जाते हैं फिर वो पोटाशियम चैनल बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, जब उसकी मूवमेंट होगी, फिर जब कोई भी चेंज आएगा, कोई भी किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट होगी, कोई भी ख़बर लेकर आएगा, तो ये क्या करेगा, ये सोडियम फिर से बाहर जाएगा और जो सोडियम है वो अंदर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट होगी, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कहेंगे। और ये वो ट्रांसपोर्ट होता है कि जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी देखिए यहाँ पे ATP बना हुआ है, ये खुद ब खुद ये आइंस की मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि किस चीज़ के ज़रिए होगी, यहाँ पे इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे।